इंशाल्लाह यकीन दानी है कि आप फिक्र ना करें। फिलहाल हमारा डेपुटेशन जो दिल्ली के अंदर डेलीगेशन मिला है, उन्होंने अच्छे से बातचीत रखी है, कम्युनिटी की वकालत की है। उसमें होम मिनिस्टर साहब की तरफ से एक नई एडिशन ये है कि वो कानून लेके आ रहे हैं, जिस कानून के तहत हमारा अलग से एक ब्लॉक बनेगा जो ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब हैं रियासत के, और जो नए हैं उनके लिए अलग से ब्लॉक बनेगा। तो अब उस पर भी अलग से डिबेट है कि उसकी लीगल पोजीशन क्या होगी, फ्यूचर में हम कितने सिक्योर हो सकते हैं उससे, क्या ये परमानेंट होगा या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब कोई सिंपल एप्लीकेशन मूव की गई तो वो उड़ जाएगी दीवार बीच में से और फिर हम इकट्ठे हो गए, या जो नेशनल लेवल पे हमारा कोटा है उसके लिए सेफ्टी के लिए क्या प्रोविजंस हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हम कम्युनिटी के ओरिजिनल स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले लोग हों, चाहे वो वुकला हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो कोई भी तबका से ताल्लुक रखने वाले या भेड़ बकरियां चराने वाले, भैंस चराने वाले ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हों, उन सब से बात करके, चाहे वो गद्दी सीपी हो, उन सब से बात करके फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन आगे का जो भी होगा आपको बता दिया। नहीं बता सकती है कि वो किस बुनियाद पे किसको दे रहे हैं, उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, हमारी तरफ से कोई कमेंट नहीं होगा। हमने अपनी लड़ाई छेड़ी थी। सैनी बिरादरी की बात करें, उनकी तरफ से भी काफी प्रोटेस्ट किए गए कि हमें ये चाहिए ही नहीं। हाँ बिल्कुल, वो बड़ा अजीब है, मतलब सैनी बिरादरी को जब नहीं चाहिए था तो उनको ऐड कर देना, वो पता नहीं क्या है। लेकिन हमारा अपना जो है, हमने जो लड़ाई शुरू की थी, लड़ाई कंटिन्यू है। लेकिन होम मिनिस्टर साहब के शुक्रगुजार इसलिए हैं कि उन्होंने एक लेजिस्लेशन की बात की है। अब कम्युनिटी खुद इस पे फैसला करेगी कि इस पे आगे बढ़ना है, अगर बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है, अगर नहीं बढ़ना है तो भी एक दलील कम्युनिटी के पास होगी। हम कम्युनिटी के पास जाएंगे, ये सारी बातें लेके कम्युनिटी को बताएंगे। और फिलहाल भी आज आपके जरिए से हम कम्युनिटी को यही पैगाम दे रहे हैं कि आप इन सारी बातों पे सोचिए, इनका हर पहलू देखिए, फिर जैसे आप हमें हुक्म करेंगे हम वैसे ही हाजिर हैं। क्या मतलब आइडिया ऑफ रिजर्वेशन को नुकसान नहीं होना चाहिए। जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि आइडिया ऑफ रिजर्वेशन मतलब जो कमजोर है उसको आगे पुश करने के लिए, तो वो खत्म नहीं होना चाहिए। एसटी तो एक बहुत छोटे से छोटा एक हिस्सा है। आइडिया रिजर्वेशन के अंदर बहुत बेशुमार गरीब तबका जात और पूरे हिंदुस्तान की बहुत सारी एक बड़ी आबादी उसके अंदर आती है, तो उन सब लोगों का हक बचना चाहिए। हमारा बुनियादी सोचना यही है। आखिर में क्या कुछ मांग होम मिनिस्टर जी से करेंगे? बस उनसे मांग तो नहीं है, फिलहाल तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जनाब उन्होंने जो फॉरेस्ट राइट एक्ट की इनेक्ट किया यहाँ पे, हालांकि वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है ज़मीन पे। नंबर 2, उन्होंने लेजिस्लेशन की बात की, ये बड़ा वेलकमिंग स्टेप है। लेकिन उनसे ये भी गुजारिश है कि एजेंसियाँ आपके चैनल के जरिए से नोट करें, और होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि वो बहुत ध्यान रखते हैं ट्राइबल का। लेकिन इस मरतबा इस लेजिस्लेशन को जब आप ला रहे हैं तो इसमें हमारे नेशनल लेवल पे कोटे का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और स्टेट लेवल पे भी परमानेंट इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का कोई मामला ही नहीं है किसी भी स्टेट यूटी में, तो वाहिद ये जम्मू कश्मीर ऐसी रियासत होगी जिसमें कोटा विद इन कोटा होगा। तो ये कब तक होगा? हमारे इंडिया में ये पूरा है नहीं है कि कोर्ट जो है सो मोटो नोटिस नहीं लेती। कल को किसी ने सिंपल एप्लीकेशन मूव कर दी कि जनाब ये तो इलीगल है, जब बाकी रियासतों में नहीं तो यहाँ इनको ये स्पेशल क्यों दे रहे हो, तो उड़ भी सकता है। अब उसके लिए क्या सरकार क्या प्रावधान करेगी वो सरकार पे है। हम भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप कुछ कर रहे हैं तो बहुत ठोस करिएगा।